पहला सोरठा है हमारा। गुण अवगुण जिन गाँव सुने न कोई सांभले, उन नगरी विच नाव रोही आछी राजिया। यानी कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि जिस स्थान पर या जिस गांव में गुणों और अवगुणों में कोई भी व्यक्ति अंतर न जानते हो, यानी जिस गांव में गुणों और अवगुणों का अंतर कोई न जानता हो, सुने न कोई सांभले और उन पर कोई भी सुनवाई नहीं करता है या उसके अनुरूप कोई भी आचरण नहीं करता है। उन नगरी विच नाव रोही आछी राजिया, तो उस स्थान पर रहने की अपेक्षा तो निर्जन वन में रहना ज़्यादा अच्छा है। रोही यानी निर्जन वन में रहना ज़्यादा अच्छा है, अर्थात गुणों का सम्मान और अवगुणों का निरादर करने वाले लोगों के साथ रहना ज़्यादा उचित है। कारज सरे न कोय बल पराक्रम हिम्मत बिना, हलकार्या की होय रंगा श्याला राजिया। इसमें कृपाराम जी कहते हैं कि हे राजिया, बल पराक्रम और हिम्मत के बिना जीवन में कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। किसी भी कार्य में हमें सफलता नहीं मिलती है। हलकार्या की होय रंगा श्याला राजिया, रंगे हुए सियारों को ललकारने से क्या लाभ, अर्थात बलहीन कायर होते हैं जो जिनमें बल नहीं होता है, उसमें कार्य करने की शक्ति नहीं होती है। मिले सिंह वन माह किण मिर्गा मृगपत कियो, जोरावर अति जाह रहे उरदगत राजिया। इसमें कृपाराम जी कहते हैं, हे राजिया, मिले सिंह वन माह, सिंह यानी शेर कहाँ मिलता है हमें? वन में मिलता है, शेर वन में रहता है। किण मिर्गा मृगपत कियो, उसे किन मृगों ने या किन पशुओं ने मृगपति यानी पशुओं का राजा घोषित किया है, अर्थात जोरावर अतिजा यानी जोरावर होता है बलशाली, वो अपनी खुद के पराक्रम से खुद के बल से ही वो मृगपति बनता है। इसलिए जिसमें बल पराक्रम की अत्यधिकता होती है या जिसमें बल पराक्रम अधिक होता है, वो ही सबसे उच्च पद पर आसीन होते हैं और सम्मान पाते हैं। आछा जुद अणपार धार खगा सन्मुख दसे, भोगे हुए भरतार रसाजी के नर राजिया। जुद यानी युद्ध, अणपार यानी अजय। यानी इसमें कृपाराम जी कहते हैं, हे राजिया, आछा जुद अणपार, जो युद्ध में पूरी तरह अजय रहते हैं। धार खगा सन्मुख धसे, खगा यानी होते हैं जो तलवारों के स्वामी, यानी जो जिसको तलवार चलाना अच्छी तरह से आता है, जो तलवार के धारों के सम्मुख डटे हुए रहते हैं, वो अजय, जो युद्ध में पूरी तरह से अजय रहते हैं, तलवार की धार के सामने डटे हुए रहते हैं। भोगे हुए भरतार रसाज के नर राजिया, वही वीरता, वही क्या होते हैं, इस धरती के स्वामी होते हैं। रसा यानी धरती, वही इस धरती के स्वामी या अधिपति होते हैं और वही लोगों पर शासन कर सकते हैं। इन्हीं सु अवदात कहनी सोच विचार कर, बेमोसर्री बात रूढ़ी लगे न राजिया। इन्हीं सु अवदात, अवदात मीन्स होता है निर्मल, कहनी यानी कथनी, जो वचन कहे जाते हैं, बेमोसर यानी बिना अवसर के। कृपाराम कहते हैं, हे राजिया, इन्हीं सु अवदात, हमेशा हमें कैसे बोलना चाहिए? सोच विचार कर ही बोलना चाहिए। इसी से हमारी बुद्धि की प्रखरता प्रकट होती है या बुद्धि की निर्मलता प्रकट होती है। बेमौसर्री बात रूढ़ी लगे न राजिया, रूढ़ी मतलब अच्छी, जो हम बिना अवसर के कोई भी बात कह देते हैं वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। पहली किया उपाव दव दुश्मन आमय डटे, प्रचंड हुआ विस्वाव रोभा घाले राजिया। इसमें कृपाराम जी कहते हैं कि हमें पहले ही उपाय कर लेना चाहिए। किसका? देखो, दव क्या होता है? जंगल की आग, दुश्मन यानी शत्रु, विस्वाव यानी जहर। राजिया को संबोधित करते हुए कृपाराम जी कहते हैं कि जंगल की आग, दुश्मन और रोग, आमय यानी रोग, रोग को रोकने का उपाय हमें पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जब बढ़ जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? कष्टकारी हो जाते हैं, ये कष्ट देने वाले हो जाते हैं, जहरीले हो जाते हैं। ये दावाग्नि यानी जंगल को बढ़ाने वाली आग, रोग और शत्रु जब बढ़ जाते हैं तो ये असाध्य बन जाता है। इसलिए इन्हें रोकने का उपाय
पहले ही कर लेना चाहिए। हिम्मत कीमत होए, बिना हिम्मत कीमत नहीं, करे ना आदर कोय, रद्द कागज क्यों राजिया। इसमें कृपाराम जी कहते हैं कि हिम्मत रखने से ही आदर मिलता है। हम यदि हिम्मत रखते हैं तो ही हमें आदर मिलता है। बिना हिम्मत के कोई भी हमारा आदर सम्मान नहीं करता है। जैसे रद्दी कागज का कोई मूल्य नहीं होता है, उसी प्रकार जिस व्यक्ति में हिम्मत नहीं होती है उसका भी कोई आदर सम्मान नहीं होता है। उपजावे अनुराग, कोयल मन हरखत करे, कड़वो लागे काग, रसना रागुण राजिया। रसना होती है जबान, जिह्वा। इसमें कृपाराम जी ने वाणी के बारे में, वाणी के महत्व को बताया है। उन्होंने कहा है, कोयल अपनी मधुर कूक से सबका मन हर्षित कर देती है, सबका मन हर लेती है या हरण कर लेती है, चित्त को प्रसन्न कर देती है। परंतु कौवे का स्वर होता है वो कड़वो लागे काक, वो कैसा लगता है हमें हम सबको कड़वा लगता है। अर्थात जीभ और वाणी के गुण की यही पहचान है कि मधुर वाणी तो सभी को अच्छी लगती है और जो कर्कश वाणी होती है वो सबको कड़वी लगती है। इसलिए हम सबको मधुर वाणी में ही व्यवहार करना चाहिए। दूध नीर मिल दोय, हेक जिसी आकृति हुए, करे न न्यारो कोय, राजहंस बिना राजिया। इसमें कवि कृपाराम जी कहते हैं कि दूध नीर मिल दोय, जब दूध नीर यानी पानी, दूध और पानी को जब मिला दिया जाता है, एक जैसी आकृति हुए, तो उन दोनों की आकृति कैसी हो जाती है, एक जैसी हो जाती है। करे न न्यारो कोय, राजहंस बिना राजिया। उन दोनों को अलग कोई भी नहीं कर सकता है। राजहंस बिना यानी राजहंस के बिना कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता है। एक राजहंस ऐसा पक्षी है जो दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। उसी तरह से विवेकी व्यक्ति या जो संत व्यक्ति होती हैं वो भी अच्छाई को ग्रहण कर लेते हैं और बुराई को त्याग देते हैं। मलिया गिर मंझार, हर को तर चन्नन हुए, संगत लिए सुधार, रूखा हीने राजिया। मलियागिर प्रदेश है यानी मलयगिरी पर, मंझार यानी मध्य में, मंझार यानी मध्य में, हर को तर चंदन हुए, तर यानी वृक्ष, हर कोई वृक्ष कैसा हो जाता है, चंदन के समान हो जाता है। मलयगिरी पर्वत पर हर कोई वृक्ष चंदन के समान हो जाता है। संगत लिए सुधार, रूखा हीने राजिया। रूखा यानी वृक्ष, ये सब कैसे होता है, ये सब संगति के प्रभाव से होता है वहाँ, क्योंकि मलय प्रदेश में सारे वृक्ष चंदन के पाए जाते हैं, तो वो सभी कैसे होते हैं, सारे वृक्ष कैसे लगने लग जाते हैं, हमें चंदन के समान लगने लग जाते हैं। पाटा पीड़ उपाव, तन लागा तरवारिया, वही जीभ राघाव, रति नौखद राजिया। पाटा पीड़ यानी पट्टी करते हैं, मरहम लगाते हैं, वो तरवारिया यानी तलवार से। पाटा पीड़ उपाव, तन लागा तरवारिया यानी तन पर, शरीर पर हमारी तलवार की कितने ही वार लग जाए तो हम उसका उपाय किससे कर सकते हैं, पट्टी से कर सकते हैं, मरहम लगा के कर सकते हैं। वही जीबरा घाव, रति न ओखद राजिया। ओखद यानी औषधि और रति यानी थोड़ी सी भी। वही जीबरा घाव, वहीं क्या है, जीभ के घाव यानी जो वाणी से किसी को दुख दिया जाता है वो उसकी कोई औषधि नहीं है। ये वो एक ऐसा घाव होता है वो कभी नहीं मिटता है, उसकी कोई दवा नहीं होती है। मूसा ने मंजार, हित कर बैठा है कण, सह जाने संसार, रस नह रहसी राजिया। यानी मूसा यानी चूहा, मंजार यानी बिल्ली। बिल्ली और चूहे की मित्रता कभी भी संभव नहीं है। हित कर बैठा है कण यानी यदि चूहा बिल्ली से मित्रता करके पास में उसके बैठ जाए, उसको हित वाला समझ करके, हितकारी समझ करके बैठ जाए, तो क्या होगा, बिल्ली उसे मार ही देगी, उसका अहित ही करेगी, क्योंकि बिल्ली कभी भी चूहे का भला नहीं कर सकती है। सह जाने संसार, ये बात सारा संसार जानता है कि मित्रता, अपनत्व भाव एक साथ नहीं रह सकते, कि बिल्ली और चूहा एक साथ नहीं रह सकते। खल गुल अणुखुनताय, एक भाव कर आदरे। खल यानी भूसी और एक अर्थ इसका है दुष्ट व्यक्ति। गुल यानी गुड़ और एक अर्थ हो गया इसका गुणवान व्यक्ति। यानी जहाँ खल और गुड़ दोनों को एक भाव से बेचा जाए, यानी दुष्ट व्यक्तियों और सज्जनों को एक ही आदर दिया जाए,
ते नगरी हुंताय रोही आछी राजिया। तो उस नगरी में रहने से तो अच्छा रोही यानी निर्जन वन में रहना ज़्यादा अच्छा है। यानी जहाँ पर खल और गुड़ दोनों एक भाव से बेचे जाए, जहाँ दुष्ट और गुणवान व्यक्तियों को एक जैसा आदर मिले, तो उससे वहाँ रहने से तो अच्छा निर्जन वन में रहना ज़्यादा अच्छा है। घण घण साबल घाय न फूटे पहाड़ निवड़, जड़ कोमल भिद जाए राय पड़े जद राजिया। घन और एक तो होता है ज़्यादा, और एक घन का अर्थ है हथौड़ा। साबल साबल होती है, लोहे की बनी हुई होती है, जिस पर रख के हथौड़े से वार किया जाता है, जिसको छीनी भी बोलते हैं हम। साबल वो। नह यानी नहीं, निवड़ यानी कठोर, और राय यानी दरार। घण घण साबल घाय न फूटे पहाड़ निवड़, यानी हम कितना ही हथौड़े से साबल पर हथौड़े का वार करके कितना ही पहाड़ को तोड़ने की कोशिश कर ले, वो नहीं फूट सकता है, वो टूट नहीं सकता है। जड़ कोमल भिद जाए राय पड़े जद राजिया। राय यानी दरार। लेकिन यदि पहाड़ में थोड़ी सी भी दरार पड़ जाए तो उसे तोड़ना उतना ही आसान हो जाता है। फिर उसे हम तोड़ सकते हैं या फोड़ सकते हैं। यानी इसमें मित्रता के लिए बताया गया कि मित्रता या मजबूत संगठन को भेद नीति से ही भेदा जा सकता है। यानी उसमें दरार यदि पड़ जाए तो कठोर पहाड़ को भी हम आसानी से फोड़ सकते हैं। पै मीठा कर पाक जो इमरत सिंची जिए, उर कड़वाई आग रंच नमुके राजिया। पै यानी दूध और पाक यानी पकाना। जो इमृत सिंची जिए यानी आंकड़े को यदि हम कितना ही मीठा कर लें। कृपाराम जी अपने सेवक राजिया को संबोधित करते कहते हैं कि यदि हम आंकड़े को कितना ही मीठा कर लें, उसे मीठा करने की कोशिश कर ले, उसमें अमृत डाल दें, उर कड़वाई आग, लेकिन उसके हृदय में क्या होता है, उसका स्वभाव क्या होता है, कड़वापन, तो वो अपना कड़वापन नहीं छोड़ता है। रंच न मुके राजिया, यानी वो थोड़ा सा भी अपने स्वभाव को नहीं त्यागता है। रंच यानी थोड़ा सा भी, मुके यानी त्यागता है, वो थोड़ा सा भी अपने स्वभाव को नहीं त्यागता है। तो दुर्जन व्यक्ति की चाहे हम कितनी ही सहायता कर ले, कितना ही उसे अनुकूल बनाने की कोशिश कर ले, लेकिन वह अपने कटु स्वभाव को नहीं त्यागता है, उसका आचरण सदा अपरिवर्तित ही रहता है। इसमें व्यक्ति के स्वभाव पर कृपाराम जी ने व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बताया है।